जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मेरा बिहार पुलिस का सेट नंबर 5 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? ऑप्शन है जी नहीं, मत, क्या और केवल। ठीक है। तो निपात का मतलब होता है किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे निपात कहते हैं। ठीक है। जैसे जी नहीं, मत, क्या, केवल, ये सब निपात है। लेकिन मेरा क्वेश्चन में जो पूछ रहा है प्रश्नार्थक, मतलब जिसमें हम लोग प्रश्न पूछ रहे हो, तो मेरा जो सी ऑप्शन है क्या, ये आपका प्रश्नार्थक निपात है। निपात का मतलब बता दिए कि किसी भी बात पर अतिरिक्त जोर देने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसे निपात कहते हैं। मेरा क्वेश्चन है प्रश्नार्थक, तो प्रश्न जिसमें पूछा जाए, जैसे कि हम बोलते हैं वो घर जा रहा है, तो उसमें दूसरा कोई क्या पूछेगा, अच्छा क्या वो घर जा रहा है? तो इसमें क्या जो है प्रश्न करने के लिए उपयोग कर रहे हैं, इसलिए प्रश्नार्थक निपात हो गया। ठीक है। चलिए 2 नंबर मेरा क्वेश्चन है, संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। संकेतवाचक अव्यय का मतलब होता है वह अव्यय जो किसी वाक्य में संकेत या शर्त को इंडिकेट करता है, उसे संकेतवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है, यह गिलास आधा भरा है, तो मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि गिलास में जो पानी है वो आधा ही है, तो ऑब्वियसली ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए करते हैं लोग। हलंत अगर आ जाता है तो उसमें कोई आपका स्वर नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। तो सर्वनाम का मतलब क्या होता है, संज्ञा के जगह पे जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह। ठीक है, तो ये सर्वनाम हो गया। और सर्वनामिक जो होता है वैसे शब्द जो सर्वनाम वाक्य में विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर संज्ञा की ओर संकेत करता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपका मेरा फर्स्ट ऑप्शन, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, तो ऑब्वियसली ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडिकेट भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, नीलकंठ शब्द है। तो नीलकंठ जो शब्द होता है वो आपका यौगिक शब्द होता है। यौगिक शब्द का मतलब होता है जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मेल से जो भी शब्द बनेगा उसे यौगिक शब्द बोलेंगे। माने दोनों शब्द इसमें सार्थक होना चाहिए, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जैसे देवालय, तो देव प्लस आलय, इसमें देव भी सार्थक है माने भगवान, और आलय का मतलब होता है घर, तो ये दोनों सार्थक शब्द के मिलने से एक शब्द बना देवालय। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसे क्या बोलेंगे लोग, नीलकंठ जो है वो यौगिक शब्द है। जैसे कि पुस्तक प्लस आलय, यानी जहाँ पे पुस्तक को रखते हैं, पुस्तक रखने वाला घर पुस्तकालय। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये शब्द यौगिक शब्द होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु की सही संधि विच्छेद है। तो भारतेंदु का सही संधि विच्छेद भारत प्लस इंदु, भारतेंदु, भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सज्जन का विपरार्थक शब्द है। तो सज्जन नहीं बोलते, ये सज्जन पुरुष है, ये दुर्जन है, दुष्ट है, तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सज्जन का अपोजिट दुर्जन, क्या हो जाएगा, दुर्जन, दुष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिसे किसी जाति विशेष का बोध होता है, जैसे लड़का, लड़की। ठीक है। भाववाचक संज्ञा जिसे किसी चीज़ का भाव का बोध होता है, जैसे कि लड़कपन, बचपन। ठीक है। तो इसमें जो है जातिवाचक से कौन सही है, तो लड़का का लड़कपन नहीं होता है, तो ये मेरा सही है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगर शत्रु का शत्रुता, समाज का सामाजिकता, समाज क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, और इसका भाव बनाएंगे भाववाचक संज्ञा, तो सामाजिकता हो जाएगा। मूर्खता, मूर्खता, और शैतान का शैतानी, बच्चा का बचपन, प्रभु का प्रभुता, मित्र का मित्रता, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में चेंज हो। जैसे मित्र क्या है, मित्र जातिवाचक संज्ञा है, और इसका भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो मित्रता। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, 9 नंबर जो मेरा क्वेश्चन होगा,
निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सा है? आरंभ बोधक का मतलब है किसी चीज का, किसी वाक्य का इसमें आरंभ होगा। जैसे कि पेड़ बढ़ता गया, ये तो इसमें तो इंडिकेट ऐसा नहीं हो रहा है जो आरंभ किसी चीज का हो रहा है, वो बढ़ रहा होगा। यह काम करना पड़ता है, वह रोने लगा, माने यहाँ पे रोने का काम अभी जस्ट, जैसे कि हमें बोले वह रोने लगा, तो जैसे बोले वो रोना शुरू कर दिया है, तो ये आपका आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह रोने लगा। नेक्स्ट है 10 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संज्ञा। सर्वनाम का मतलब हम बताए थे, संज्ञा के जगह पे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम्हारा, तो तुम्हारा तो यहाँ पे सर्वनाम है, मैं भी सर्वनाम है, कौन भी सर्वनाम है, तो यहाँ पे 3 इसमें पद है, तो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव, अकर्मक को इनट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इनट्रांजिटिव का बनता है। ठीक है, तो जैसे कि जो सकर्मक क्रिया है, मदन खाना खा रहा है, तो इसका डायरेक्ट प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। कौन खाना खा रहा था? मदन खाना खा रहा है। अब बताइए इसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। बच्चा दूध पी रहा है, तो ड्रिंकिंग इज, तो इसका तो ये तो गलत हो जाएगा, तो इसका यानी सकर्मक क्रिया होता है ना, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। समझ में आ गया? मतलब सिंपल सा ये है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे सकर्मक कहते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रांजिटिव बोलते हैं और हिंदी में सकर्मक बोलते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट। ऑप्शन है एट, ऑन, इन, फॉर। तो हम बताए हैं जैसे किसी भी स्पेसिफिक डे के पहले ऑन लगता है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, ऑन सैटरडे नाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर फ्रॉम 2005। तो यहाँ पे हैज फ्रॉम नहीं, सिंस लगता है। क्या लगता है? सिंस लगता है। द डॉक्टर इज, तो ऑलरेडी गलत हो गया, इज तो नहीं होगा। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2005, मतलब सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं लोग? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि वह मंडे से खेल रहा है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मंडे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पिक आउट द राइट वर्ड। तो इसमें ओकेजनली का स्पेलिंग पूछा है, तो ओकेजनली का स्पेलिंग होता है OCCASIONALLY। तो OCCASIONALLY, ओकेजनली मतलब होता है के अवसर पर। मतलब वी यूजुअली गो टू मार्केट ओकेजनली विथ माई वाइफ। मैं अपनी वाइफ के साथ प्रायः मार्केट जाता हूँ, तो ओकेजनली हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, और सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थक शब्द। ठीक है, जैसे कि आँख का नयन भी बोलते हैं लोग, चक्षु भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं लोग। तो यहाँ पर ऑनेस्ट का उल्टा मुझे बताना है इंग्लिश में, तो डिसऑनेस्ट। क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरू हो रहा है मेरा 16 नंबर क्वेश्चन। 1946 ईस्वी में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? तो सबसे पहले संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर, माने संविधान सभा का पहला बैठक जो होता है 9 दिसंबर 1946 को होता है। ठीक है, उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको संविधान सभा का अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, दूसरा का इसका जो बैठक होता है 11 दिसंबर को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, जो संविधान सभा का अध्यक्ष हमेशा के लिए बने रहते हैं। तीसरा का जो होता है 13 दिसंबर 1946 को, इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव को लाया था, ठीक है, यानी लाए थे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री बोल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी थे, विदेश मंत्री भी थे, ठीक है। आप प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसमें भीमराव अम्बेडकर है, तो भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, जो बिहार के जीरादेई डिस्ट्रिक्ट से थे। वल्लभ भाई पटेल के बताइए, पहले गृह मंत्री थे और पहले उप प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये उद्देश्य प्रस्ताव को लाए थे 1946 में 13 दिसंबर को, और ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे और प्रथम विदेश मंत्री भी थे। क्लियर हो गया? चलिए, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये मेरा सेट हमेशा चलता रहता है। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।